हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई जॉब के बारे में कुछ अपडेट, और इस फॉर्म को आज मैं फिल करना बताऊंगा आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। और ये रहा आपके सामने, देखिए होम स्क्रीन पर दिख रहा है नोटिफिकेशन। नेहरू युवा केंद्र संगठन से ये अपडेट है और ये भर्ती आई हुई है। आप देख सकते हैं 3 पदों के लिए ये भर्ती आई हुई है। आप ये तीनों चीजें देख सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ का लिंक है वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करिएगा और इसकी पूरी डिटेल देख लीजिएगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। इसमें सारे पद, कैटेगरी वाइज कितनी फीस लगेगी, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। और जो चीजें हैं मेन सारी चीजें इस पीडीएफ फाइल में दी हुई हैं, आप यहां से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको अगर पूरा बताने लगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है ये बताने वाला हूं। उसमें आपको फीस भी ज्यादा नहीं पे करनी है। ये कुछ फीस आपको पे करनी है 700 रुपए, और अनरिजर्व को ओबीसी को 700 रुपए करनी है, और फीमेल मेल में जो फीमेल को करनी है वो 350 रुपए करनी है, और एसटी एससी सबके लिए नील है, कोई फीस नहीं पड़ने वाली है। तो ये इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका नोटिफिकेशन आप जरूर चेक करिएगा। अब सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ ये होम पेज पे, जहां से आपको करना है इस फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन और पूरा फॉर्म फिलअप। तो ये देखिए जो इस होम पेज पे मैं आपको दिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से आपको ये लिंक वीडियो नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करिएगा, आप इसी जगह पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे आगे हमारा पेज खुलेगा। तो देखिए नेट की प्रॉब्लम वजह से ऐसा हुआ है, मैं अभी देखिए नेट सही कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो देखिए फिर इसके बाद अब इसमें देखिए जैसे ही हम इस पेज को खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का देखिए पेज खुल जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आगे पेज खुलेगा। अब यहाँ पर हमें फिल करनी है अपनी बेसिक डिटेल, तो हम फटाफट अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है कैपिटल लेटर्स में फिल कर देते हैं। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पर जो कंफर्म नेम आपको करना है, आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है, फिर आपको अपना मिडिल नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम और लास्ट नेम को कंफर्म करना है। अगर आपको कोई लास्ट नेम मिडिल नेम है तो हमारा फिलहाल यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम केवल फर्स्ट नेम ही भरते हैं। और भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर भरना है, फिर यहाँ पर देना है आपको अपनी कोई अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो आप दे सकते हैं। फिर आपको अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी देनी है और उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सिक्योरिटी कोड, ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है, इसको आपको डालना है और फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। जैसे ही आप वहां पर कंफर्म सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस होम पेज पर, और यहां पर सेलेक्ट करनी है आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर और फोटो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करिएगा। अगर आपकी कोई गलती हुई है तो बैक जाके अभी आप सुधार कर सकते हैं। चलिए हम फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। यहाँ पर हमने अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे इस फॉर्म पर, और इस फॉर्म पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल्स सबमिट करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पोस्ट सबमिट करनी है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए अप्लाई करेंगे। आप इन तीनों में से जो पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हम फिलहाल एमटीएस के लिए करते हैं, और हम एसटी कैटेगरी है, आप यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज करिएगा, हम एसटी कर लेते हैं। अब ये जो डिटेल्स है, इस डिटेल्स में आपको ज्यादातर नो ही सब करना है, क्योंकि ये आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। अगर आप इसमें किसी में आते हैं तो यस करिएगा, अन्यथा की स्थिति में सब नो ही रहेगा। यहाँ पर आपको अपना किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो फिल करना है। मान लीजिए हम हिंदू हैं तो हिंदू को बिलोंग करते हैं तो बिलोंग हिंदू में डाल देंगे। और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको नो ही करनी है, क्योंकि आप इसमें वही सब चीज़ें हैं कि एक्स सर्विस मैन है, कि आप कहीं जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी है। तो ये अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी यस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप नो ही करिएगा सब जगह। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक चीज ये देख लीजिएगा, अगर आप कोई स्पोर्टमैन है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर भी आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। अब उसके बाद
यहाँ पर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ पर फिल करना है। जिस स्टेट से आप भरना चाहते हैं फॉर्म उस स्टेट से आप भर सकते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से भरना है, उत्तर प्रदेश से भर दिया, क्योंकि जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उसी स्टेट के जिले में आपको सेंटर मिलेगा एग्जाम देने के लिए, तो आप अपने ही स्टेट से फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर हम भरेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर फिल करना है, मेल कर देते हैं, अनमैरिड। अपने फादर का नाम भरना है, अपने फादर का नाम भरिए, अपनी मदर का नाम भरिए, यहाँ पर मदर का नाम भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको भरना है अपना एड्रेस, जो आपका एड्रेस हो वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, गलतियाँ मत करिएगा, एड्रेस फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट भर देनी है, हम डिस्ट्रिक्ट अपनी भर देते हैं और डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा उसी से आपको फिल करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम पिन कोड डाल देंगे अपना, और पिन कोड डालने के बाद अगर आपका कोई और भी परमानेंट एड्रेस है या दूसरा कोई एड्रेस है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और एड्रेस नहीं है तो यहाँ पर सेम एज पर क्लिक कर दीजिएगा, वो पुराना जो एड्रेस वहाँ पर आपने फिल किया है वो ले लेगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी या अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं और उसमें आपको जो फीस देनी पड़ेगी उसमें आपको यहाँ पर फीस रिफंड भी होगी। ये देखिए जो एप्लीकेशन फीस है यहाँ पर जो चार्ज है वो कुछ रिफंड भी हो सकता है, देख लीजिएगा। अगर क्योंकि मैं एसटी का भर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना है। फिर वैलिडेट योर डिटेल पर हम क्लिक करेंगे और चेक करेंगे। देखिए एक एरर बता रहा है, एरर को हम देख लेते हैं कि एरर क्या आ रही है। एरर यहाँ पर ये देखिए ये आ रही है, क्या मतलब कोई विकलांगता है, यस या नो करना था, और इसमें कोई विकलांगता नहीं है इसलिए यहाँ पर हम नो कर देंगे। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आगे के जो प्रोसेस है उस पर फिर पहुंचेंगे। देखिए डेट ऑफ बर्थ हट गई है, उसको सही कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ सही करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो फिल कर देनी है, ठीक है। तो सब चीजें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर एसएससी जो आपको फिल कर देना है, अपना एसएससी का बोर्ड जो आपका है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट भर दीजिएगा, है ना, सारी चीजें भर दीजिएगा। मैं कुछ ही भर के दिखा रहा हूँ, आपके जो सब्जेक्ट हो वो सारे भरिएगा। मैं केवल 2 ही भर के यहाँ पर आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से इस फॉर्म को आपको फिल करना है। कितने प्रतिशत हैं वो आप यहाँ पे फिल करिएगा। आप ग्रेड कौन सा आपको मिला था वो फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम ग्रेजुएशन भर देते हैं, ग्रेजुएशन का बोर्ड भर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद अब इसके बाद अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, ठीक है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर कुछ और है तो वो आप अपने अनुसार फिल कर लीजिएगा, इतना आप फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर यस करके इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर कर दीजिएगा नो। उसके बाद आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आप फिल करिएगा, ठीक है। रीड, राइट, स्पीक जो आप कर सकते हैं वो यहाँ पर फिल करिएगा। जितनी मिनिमम एक लैंग्वेज तो आपकी होनी चाहिए, जो आपको आती हो आप वहां पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। ये फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। वैलिडेट पे भी चेक कर सकते हैं आपकी फॉर्म सही है नहीं, सक्सेसफुली है। हम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपका इस तरह का कुछ फॉर्म पेज बन जाएगा। और ये बनने के बाद आप ये डिटेल एक बार सही से चेक कर लीजिए, अगर कोई गलती हो तो यहाँ पर आप बैक पे जाकर सुधार भी कर सकते हैं। अब इतने के बाद आपको यहाँ पर देखिए फोटो पर टिक करना है, कंफर्म करना है। उसको कंफर्म करने के बाद यहाँ सिग्नेचर पर कंफर्म करना है, फिर यहाँ पर आई एग्री पर कंफर्म करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट कर देंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे अब यहाँ पर आपको आपका थंब इम्प्रेशन मांग रहा है और एक हैंडराइटिंग लिखा हुआ लेटर कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, क्या की क्वालिफिकेशन, जो भी आप उसमें लिख सकते हैं। आपको पता है क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना थंब और इस हैंडराइटिंग के लेटर को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। जैसे ही आप ये अपलोड कर देंगे यहाँ पर देखिए लिख के आएगा प्रीव्यू। इस प्रीव्यू को आप चेक कर सकते हैं कि वाकई में अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए दोनों प्रीव्यू हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए दोनों चीजें अपलोड हो चुकी हैं। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको भरना है अपना कैप्चर कोड। हम यहाँ पर अपना कैप्चर कोड डाल देते हैं
और कैप्चर कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर ओके करेंगे और ओके करने के बाद देखिए अब ये आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया। फाइनली आपका ये फॉर्म सबमिट हो गया। अब ये सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन दिया हुआ है, इस प्रिंट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है, या प्रिंट डॉक्यूमेंट आप चाहिए जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया अगर वो प्रिंट चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो हम प्रिंट एप्लीकेशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस प्रिंट एप्लीकेशन को आप प्रिंट कर लीजिएगा। हम प्रिंट एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। हमें मान लीजिए सेव करना है तो हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा सेव हो जाएगा हमारे डेस्कटॉप पर। उसके बाद हम जब चाहे इस पे प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट है। बहुत ही आसान है फॉर्म को फिल करना और बहुत आसानी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो में अगर आपको अभी भी इस फॉर्म को भरने में कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको उसका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा और उसकी सारी आपको अपडेट बता दी जाएगी जो जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आज का ये फॉर्म था। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ। अगर चैनल पर आप नए आए हुए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जॉब के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक सभी साथियों को जय हिंद।